कैंसर यानी कि कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग देखने जा रहे हैं आपकी वी गोना सी दैट मई का महीना आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है कैंसर। ओवरऑल क्या एनर्जीज़ है मई के महीने में। इस रीडिंग को आप लोग सन राइजिंग मून राइजिंग जैसा देखना चाहे देख सकते हैं, बट मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप इसको मून साइन के अकॉर्डिंगली देखोगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे। ओके, सो लेट्स सी कैंसर कि सबसे पहले एंजल गाइडेंसेस देख लेते हैं। एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, डव कपल, देन वी हैव ओम साइन। ओके, सो एंजल्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं सबसे पहले तो ये महीने में लव लाइफ बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। इट्स लाइक यू आर स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर। रिलेशनशिप में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता दिखाई दे रहा है, हार्मनी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत टाइम से अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी कोई भी रिश्तों को लेकर, आपके फैमिली रिश्ते को लेकर, आपके खुद के परिवार को लेकर कोई अगर प्रॉब्लम चल रही थी, आपके पार्टनर को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई मई के महीने में दिखाई दे रहा है। एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। आपके लिए बहुत अबंडेंस ला रहा है ये। गॉड इज़ विथ यू, गाइडिंग यू। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलेगा। कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा ईश्वर को याद करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा 5 मिनट ईश्वर के लिए ज़रूर दीजिए। और जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो आपको टाइम से रिवॉर्ड आपको मिलेगा। थोड़ा सा फेथ। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें होते होते अचानक से टल जा रही हैं चीज़ें, मतलब रिलेशनशिप्स को लेकर भी कुछ चीज़ें टाइम से नहीं हो रही, डिले हो रहा है कुछ। तो वहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे बेसिकली आपको थोड़ा सा पॉजिटिव फेथ रखना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, पेशेंस के साथ डील करना होगा और सिचुएशन को हर तरह से हैंडल करना आपको पड़ेगा। ओके, सो नाउ और भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं कैंसर। डेथ का कार्ड है एंड ट्रस्ट का कार्ड है। ओके, सो कैंसर यहाँ पे श्योर शॉट एक बहुत बड़ी चीज़ ना ट्रांसफॉर्म हो रही है, ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से, जिसका अभी कोई मायने नहीं रहता है। सो आप डेथ के कार्ड से बोल रहे हो आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। तो कोई नई शुरुआत हो रही है और वो नई शुरुआत हो रही है यूनिवर्स के ट्रस्ट के ऊपर से। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई है, जो पैटर्न्स ख़त्म हो रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, हम लोग पुराने पैटर्न्स में ही रहते हैं और हमको लगता है कि ये वाले पैटर्न चलेंगे, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो जनरली कुछ भी हो, बट लेकिन एक्चुअल में वो पैटर्न चलते नहीं है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ें सिचुएशन सही रहेगी, इसके बारे में इतना ज़्यादा हम सोचते नहीं हैं। बट आपको उसी टाइम बोला जा रहा है कि अब एक चेंज आ रहा है आपके लिए। और चेंज देखो, जो चेंज आ रहा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो पीछे छोड़ के अब आप आगे बढ़ने की कोशिश में हो कहीं ना कहीं। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, दिस इज़ गुड फॉर यू, इट्स बेटर फॉर यू। वो चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव तरीके से आ रही हैं। तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि मैं अब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा बिकॉज ये तो एक चेंज है। तो लेट्स सी, अब हम 3 कार्ड्स निकालते हैं कैंसर कि सबसे पहले जनरली आप इस महीने पूरा क्या फील करने वाले हो। हैंग्ड मैन, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। तो देखो, सबसे पहला जो कार्ड है वो है द हैंग्ड मैन का। तो जनरली थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो, फिज़िकली फीलिंग ट्रैप फील कर सकते हो, कुछ लिमिटेशंस हो सकती है, कुछ रिलीज़ करना चाहते हो सिचुएशन को बट रिलीज़ नहीं हो रही है चीज़ें, सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी थोड़ा पॉज लीजिए, सिचुएशन को दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करिए। अगर आप सेम तरीके से सिचुएशन को सोचेंगे तो शायद चीज़ें नहीं हो पाएंगी।
सिचुएशन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचने की कोशिश करिए। किसी चीज़ का वेट भी आपको करना होगा, बिकॉज मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। तो मई के महीने में अगर कुछ फास्ट में कुछ डिसीजन लेना है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, तो आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा इमोशंस को फ्लो करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ पास्ट में कुछ चीज़ें आपने पकड़ के रखा है, तो यू हैव टू लेट गो ऑफ सम सिचुएशन। देन वी हैव द डिफीट कार्ड इन द करियर में यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर आप वॉक ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी बिहेवियर पैटर्न किसी का, कोई आपको डिसेप्टिव एनर्जी में है, कोई आपके साथ झूठ बोल रहा है, कोई आपको एग्रेशन या बुली कर रहा है, कोई अब्यूज़ कर रहा है, किसी तरीके का गलत काम भी हो सकता है। तो वो भी आपके चीज़ों में सही नहीं, कोई ना कोई बाधाएं आ रही है इस चीज़ को लेकर, तो वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। उस चीज़ के बारे में आप अपने आप को मतलब थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी बना सकते हो, या ऐसे लोगों से भी आप जूझ सकते हो जो आपके आसपास करियर में, जॉब में कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक है, इस पूरे महीने में रहेंगे आपके साथ। एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल कंपटीशन इनका रहेगा आपके साथ। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे कैंसर। तो आपको ये बोला जा रहा है कि बेस्ट इज़ कि जिनको जो करना है करने दीजिए, बट आप किसी के साथ भिड़ो मत, आप किसी के साथ लड़ो मत। दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। एंड देन लव लाइफ में वी हैव द एम्परर, और लव लाइफ में एम्परर ये बोल रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक स्ट्रक्चर आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रहा है, बट कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस भी आ रहा है। तो मे बी पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो रहे हैं अपने साइड के लोगों को लेकर। इफ़ यू आर मैरिड तो यू आर लाइक फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि खाली अपने लिए ही सोच रहे हैं, नॉट थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिकल बहुत है। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आपको ही डिसाइड करना है, आपको थोड़ा सा अपना जो है स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, वो पूरा करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको ये करने की ज़रूरत पड़ सकती है कैंसर। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कैंसर। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हाइप ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए हाउ डू यू लाइक दिस रीडिंग, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ये भी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, राधे राधे।